नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन हो या रात आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या बनी रहती है, यानी एक ही दिन में कई कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बाहर कहीं आने जाने में भी परेशानी होने लगती है। खासकर रात के समय यह दिक्कत और ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि बार बार उठकर बाथरूम जाना पड़ता है और इसी कारण आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। कई बार तो इंसान गहरी नींद में आराम से सो रहा होता है, लेकिन अचानक पेशाब की जरूरत महसूस होती है और उसकी नींद खुल जाती है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि हंसते समय, तेज खांसने पर, नीचे झुककर कोई सामान उठाने पर या किसी काम में ज्यादा ताकत लगाने पर भी पेशाब लीक होने लगता है और बूंद बूंद टपकने लगता है। अगर आपके यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता और आप चाहकर भी पेशाब को रोक नहीं पाते हैं, तो यह परेशानी किसी भी उम्र में दिखाई दे सकती है। यह केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि महिलाओं और छोटे बच्चों में भी यह समस्या देखने को मिल सकती है। छोटे बच्चों में अक्सर रात को सोते समय बिस्तर गीला करने की आदत होती है, और वहीं बुजुर्ग लोगों में यह परेशानी उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा नजर आती है, क्योंकि शरीर का कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है और पेशाब रुक नहीं पाता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोकचुरिया नाम की एक ऐसी समस्या के बारे में। जी हां, नोकचुरिया वह स्थिति होती है जिसमें इंसान को रात के समय कई कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। जरा सोचकर देखिए, आप आराम से नींद में सोए हुए हैं, सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, और अचानक आपकी नींद सिर्फ इस वजह से टूट जाती है क्योंकि आपको बाथरूम जाना है। और यह सिलसिला पूरी रात चलता रहता है। केवल एक बार नहीं, बल्कि कई कई बार ऐसा होता है, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती और इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रात में बार बार पेशाब आना केवल असुविधा या इरिटेशन की बात नहीं है। यह कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। धीरे धीरे यह आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आज हम नोकचुरिया को अच्छी तरह समझेंगे, इसके मुख्य कारणों को जानेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि इससे राहत पाने के आसान और असरदार तरीके क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर नोकचुरिया होने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि जब तक सही कारण का पता नहीं चलेगा, तब तक सही इलाज करना भी मुश्किल रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है डायबिटीज मेलिटस, जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी कहा जाता है। डायबिटीज होने पर शरीर कई बार जरूरत से ज्यादा यूरिन बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेशाब ज्यादा आने लगता है। खासकर रात के समय यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। कई लोगों को तो सबसे पहले इसी लक्षण से पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज की बीमारी है, क्योंकि वे रात में बार बार उठकर बाथरूम जाने लगते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई और ब्लैडर से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी इसका कारण बन सकती हैं। ऐसी स्थिति में या तो शरीर बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करने लगता है, या फिर ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब ज्यादा देर तक होल्ड नहीं हो पाता और इंसान को बार बार उठना पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण है खराब लाइफस्टाइल। अगर आप देर रात तक जागते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं या आपकी डाइट सही नहीं रहती है, तो यह आदतें भी नोकचुरिया की समस्या को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी आदतें भी इस परेशानी को जन्म देती हैं, जैसे रात में सोने से पहले ज्यादा चाय पी लेना, कॉफी का सेवन करना, अल्कोहल लेना या जरूरत से ज्यादा पानी पी लेना। वैसे यह समस्या बुजुर्ग लोगों में ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर के नेचुरल फंक्शन बदलने लगते हैं और ब्लैडर की ताकत भी कम होने लगती है। लेकिन यह बात हमेशा याद रखें कि एक ही इंसान में एक से ज्यादा कारण भी मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए असली वजह समझने के लिए डॉक्टर से मिलना और पूरा बॉडी चेकअप करवाना बेहद जरूरी माना जाता है। तभी सही कारण पता चल पाता है और उसी हिसाब से सही इलाज चुना जा सकता है। अब जब हमें इसके कारणों की जानकारी मिल गई है, तो अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर इससे राहत कैसे पाई जा सकती है। इसका सबसे आसान और जरूरी तरीका है अपने रोजाना के फ्लूइड इंटेक यानी पानी और दूसरे लिक्विड्स के सेवन पर ध्यान देना।
अगर आपको रात में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो कोशिश करें कि सोने से 2 या 3 घंटे पहले बहुत ज्यादा पानी या भारी भोजन न करें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको प्यासा रहना है, बल्कि आपको पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए और एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए। खासकर रात के समय चाय, कॉफी और अल्कोहल जैसी चीजों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये डायरेटिक होती है, यानी शरीर में यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है और इसी वजह से रात में बार बार उठना पड़ता है। डाइट में भी कुछ जरूरी बदलाव करना काफी लाभदायक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नोकचुरिया की समस्या पित्त दोष से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए रात के समय ज्यादा मसालेदार, ऑयली या गर्म चीजें खाने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी और योगा भी बहुत जरूरी माने जाते हैं, जैसे सुप्तबद्ध कोणासन और शिशु आसन जैसे योगासन ब्लैडर और शरीर के इंटरनल सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और कंट्रोल बढ़ाने का काम करते हैं। इन योगासनों की सहायता से नोकचुरिया की परेशानी धीरे धीरे कम हो सकती है। साथ ही मानसिक तनाव को कम करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस होने पर पेशाब आने की फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके लिए रोज मेडिटेशन करना और डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज करना काफी फायदेमंद माना जाता है। ये छोटे छोटे बदलाव न केवल नोकचुरिया की समस्या को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाने का काम करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप इन आदतों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, ताकि धीरे धीरे इस परेशानी से राहत मिल सके और आप रात की नींद आराम और सुकून के साथ पूरी कर सकें। लाइफस्टाइल और डाइट से जुड़ी जरूरी बातों को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं आयुर्वेदिक उपायों की तरफ। दोस्तों, आयुर्वेद में हजारों वर्षों से ऐसी कई जड़ी बूटियों और पारंपरिक ट्रीटमेंट्स का उल्लेख किया गया है जो नोकचुरिया यानी रात में बार बार पेशाब आने की परेशानी को कम करने में काफी असरदार मानी जाती है। इनमें सबसे पहला नाम आता है शिलाजीत का। आयुर्वेद में शिलाजीत को एक बहुत शक्तिशाली नेचुरल रिजुवेनेटर माना गया है। यह ब्लैडर की हेल्थ को मजबूत करने में मदद करता है, यूरिनरी सिस्टम को सही तरीके से काम करने में सहायता देता है और पूरे शरीर की स्टेमिना व एनर्जी को भी बढ़ाने का काम करता है। अगर इसका सेवन सुबह के समय हल्के गुनगुने पानी या गर्म दूध के साथ किया जाए तो इसका असर और भी ज्यादा तेज और फायदेमंद माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण हर्ब है गोक्षुर, जिसे साइंस की भाषा में ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस कहा जाता है। यह खास तौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव करने में मदद करती है और बार बार पेशाब आने की समस्या को कम करने में लाभदायक मानी जाती है। गोक्षुर का सेवन आप पाउडर यानी चूर्ण के रूप में कर सकते हैं या फिर बाजार में मिलने वाले कैप्सूल और टैबलेट के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बेहद असरदार आयुर्वेदिक हर्ब है पुनर्नवा। पुनर्नवा शरीर में जमा हुए अतिरिक्त फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद करती है और यूरिनरी सिस्टम को बैलेंस रखने का काम करती है। इसकी वजह से नोकचुरिया के लक्षणों में काफी हद तक राहत महसूस हो सकती है। पुनर्नवा को भी चूर्ण, डिकॉक्शन या कैप्सूल के रूप में लिया जा सकता है। अगर क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की बात करें तो चंद्र प्रभावटी को एक बहुत भरोसेमंद और असरदार आयुर्वेदिक टैबलेट माना जाता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जाती है जिन्हें बार बार उठकर पेशाब करने की समस्या रहती है। चंद्र प्रभावटी ब्लैडर की मसल्स को मजबूत बनाती है, उसके टोन को बेहतर करती है और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करती है, जिससे यूरिन को ज्यादा समय तक होल्ड करना आसान हो जाता है। इन सभी आयुर्वेदिक उपायों की सबसे अच्छी बात यह मानी जाती है कि सामान्य तौर पर इनके ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर आप पहले से किसी दूसरी बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं तो किसी भी नई आयुर्वेदिक रेमेडी को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ऐसा करने से किसी भी तरह के दवा, इंटरेक्शन या दूसरी समस्याओं से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जब नोकचुरिया की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला मामला तब होता है जब इस वजह से आपकी नींद बहुत ज्यादा खराब होने लगे, रात में आराम की नींद न मिले और पूरे दिन थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस होती रहे। अगर आपकी एनर्जी लेवल लगातार गिरने लगे और रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।
दूसरी स्थिति तब होती है जब यूरिन में खून दिखाई देने लगे, पेशाब करते समय दर्द या जलन महसूस हो या यूरिन बार बार रुक रुक कर आने लगे। खास तौर पर पुरुषों में यह बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है और कई मामलों में यह ऐसी कंडीशन बन सकती है जिसमें सर्जरी तक करवाने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो बिना समय गंवाए तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अक्सर कई लोग यह सोचते हैं कि बार बार पेशाब आने की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी या फिर यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह की सोच बिल्कुल गलत साबित हो सकती है। अगर यह परेशानी लगातार बनी रहती है या धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगती है तो इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी इसके असली कारण का पता चल जाएगा उतनी ही जल्दी इसका इलाज करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इलाज में देरी हो जाए तो यह समस्या आगे चलकर ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है और दूसरी कई स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। इसलिए शुरुआत में इन आसान होम रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंज को अपनाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आराम न मिले तो समय रहते डॉक्टर से मिलना बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस डिटेल जानकारी में हमने नोक्चुरिया की समस्या को विस्तार से समझा, इसके कारणों, लक्षणों और इलाज के तरीकों के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।